आई कांट इवन टेल यू गाइस कि मैं कितनी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ आज। मतलब यार, जो चीजें मैंने कभी सोची थी अपनी लाइफ में कि मुझे ये सब चाहिए, एक कैमरा, एक माइक, एक स्टूडियो, लाइट्स, मतलब लाइट्स, कैमरा, एक्शन। 2 साल यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट अपलोड किया, सुबह सुबह तैयार होकर उस सलोनी के बर्थडे पे हम, आज था हमारा कॉलेज, विदाउट एनी नॉलेज, जो मन में आया वो अपलोड किया। लेकिन जब एकदम से मोटिवेशन ड्रॉप हुआ तो सोचा कि यार अब क्या करूं। ऊपर से तुम लोग मुझसे बहुत सारी शिकायतें करते हो कि आपने वीडियोस डालना क्यों बंद किया। आई विल गिव यू द रीजन। सो इस फोन से मैं शूट किया करती हूँ, मतलब करती थी, एंड आज इसकी हालत ऐसी है कि इसका स्टोरेज बिल्कुल फुल है। ना मेरे पास पैसे थे कि मैं कोई नया फोन खरीदूं, या फिर मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब मैंने वीडियोस अपलोड करना बंद किया तो आई वाज लाइक, भाई लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। 2 साल तक ऐसे अपलोड किया, अपने कॉलेज में बिल्कुल पूरी फेमस हो गई थी मैं अपने कॉलेज में कि ओ भाई ये ब्लॉगर है, ये ब्लॉग्स करती है। एंड जब मेरे फ़ोन की ये हालत हुई, भाई मैं अंदर से हिल गई कि अब मैं क्या करूं। मतलब मैं वो लड़की नहीं थी जो कभी शिकायत करे कि मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, मेरे पास तो माइक नहीं है, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मैं कैसे बनाऊं, कैसे शूट करूं। मैंने हर सिचुएशन में शूट किया, कॉलेज के व्लॉग्स, फेस्ट पे व्लॉग्स, हर टाइप की चीज़ें, कुकिंग वीडियोस, इसी फ़ोन के साथ, जब इस फ़ोन की हालत ठीक थी। अभी मैं तुम्हें इसकी हालत बताती हूँ। लाइक, कैन यू सी दिस? इसकी स्क्रीन, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे करूँगी तो इसकी स्क्रीन बिल्कुल ही निकल जाएगी। अब तुम खुद बताओ, इसका स्टोरेज फुल है, इसकी ये वाली हालत हो चुकी है। ओह माय गॉड, मैं कैसे इसमें शूट करती यार। सो दिस वॉज द रीज़न कि मेरे चैनल पे वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। बट आज मेरे सामने एक सोनी कैमरा है, मैं एक स्टूडियो में बैठी हूँ, आई हैव अ माइक, बिकॉज आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी कि आज मुझे कंटेंट क्रिएटर की जॉब मिल चुकी है नोएडा में। आई कांट इवन टेल यू गाइज, आई एम सुपर हैप्पी। कुछ ज़्यादा ही हैप्पीनेस अंदर से ऐसे भर चुकी हूँ मैं कि आज तो भाई सारा कुछ बता दूंगी। ओके, इस चीज़ के लिए भी मैंने 1 महीना वेट किया है कि तुम्हें ये चीज़ें कैसे बताऊं, कैसे कहूँ अपने दिल की बातें। बट फाइनली आई हैव डिसाइडेड, और बहुत सारी हिम्मत जुटा के मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ सब लोगों के साथ। सो मैंने अभी रिसेंटली अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया था, और आपको बता दूं कि मेरे 1000 से भी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ अपने कॉलेज टाइम में, और बहुत सारा नेटवर्किंग मैंने किया। सो दैट्स वाई मेरे इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। और मैंने स्टेटस लगाया तो ये बोल के कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह बताओ, क्योंकि मैं लाइव अपडेट शूट करने वाली हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, इफ़ यू कैन लाइक सी। ओके, सो आज फाइनली मैं तुम्हें वो सारी चीज़ों का जवाब देने वाली हूँ जो तुमने मुझसे पूछा है, और जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वो सब भी। तो पहले तो मैं तुम्हें बता देती हूँ लाइफ अपडेट्स क्या हैं। अभी करंटली मैं एक कंटेंट क्रिएटर की जॉब कर रही हूँ विद अ कंपनी, और मैं नोएडा में हूँ। एंड हम 3 दोस्तों ने मिलके एक फ्लैट लिया है, अभी रेंट पे ही लिया है। इतना ज़्यादा भी मत सोचो कि इतनी ग्रोथ हो गई है एकदम से। बट सच बताओ, रेंट पे फ्लैट लेना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। मतलब मैं ये चीज़ें तुम्हें और अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगी, तो टेंशन मत लेना। बहुत सारी चीज़ें हैं अपलोड करने के लिए, बहुत सारी स्टोरीज है तुम्हें बताने के लिए जो जो मेरे साथ हुआ है इन 3-4 महीने में। सो गाइज स्टे ट्यून्ड। कंटेंट क्रिएटर की जॉब मिल चुकी है मुझे, मैं नोएडा में हूँ, अपनी दोस्तों के साथ फ्लैट पे रह रही हूँ, और बिल्कुल अकेला फील कर रही हूँ अंदर से, बिकॉज मैं अपनी फैमिली से कभी भी दूर नहीं रही थी। तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मैनेज करना चीज़ें। बहुत इमोशनल बर्डन में फील कर रही हूँ थोड़ा सा फैमिली के उससे। बाकी मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं।
सो या अब वीडियो को तुम्हारे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने कितने इंटरव्यूज़ दिए अपनी जॉब पाने के लिए। तो मैं बता देती हूँ, मैंने नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ दिए हैं, मतलब 15 से 20 इंटरव्यूज़ तो मैंने दिए ही हैं इन 3-4 महीने में। एंड इतना ज़्यादा हेक्टिक हो सकती थी ये चीज़, इतनी ज़्यादा दिमाग को खा जाने वाली हो सकती थी ये चीज़, मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब मैं ये सोचती थी कि लोग इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हैं लाइफ में, और आराम से सो मौज करो। और मतलब मेरा ये माइंडसेट था कि लोग इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन रियलिटी चेक मुझे तब मिला जब मेरे ऊपर करियर का बर्डन आया, एंड जब मुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। वन मोर थिंग, मैं ये सोचती थी लोगों को रातों को नींद क्यों नहीं आती, एंड जब मेरे साथ हुआ तो मुझे समझ आ गया कि क्यों नहीं आती। मतलब भाई अभी मैं हंस रही हूँ, बट सच बताऊँ तो मैंने ये चीज़ें इतना ज़्यादा 3-4 महीने इतना ज़्यादा फील की हैं, और मैं बिल्कुल बिल्कुल टूट चुकी थी। ये जो मेरी जॉब है अभी फ़िलहाल, इससे पहले मेरा एक इंटरव्यू था जो दे के आने के बाद मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि आज के बाद मैं इंटरव्यूज़ देने जाऊंगी ही नहीं। मैं नहीं करवा सकती अपनी इतनी ज़्यादा बेइज्जती। मुझे पता है मैं फ्रेशर हूँ, बट स्टिल नहीं करवानी थी मुझे अपनी इतनी बेइज्जती। मैं बिल्कुल टूट गई थी यार उस इंटरव्यू के बाद। मतलब भाई तुम्हें इतना नीचा कौन दिखा सकता है। लेकिन उस इंटरव्यू में मुझे बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया गया कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है, यू डोंट नो एनीथिंग, तुमने ये जितनी भी सारी स्किल्स लिखी है तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं आता। और सच बताऊं तो मुझे नहीं आता था। सच बताऊं तो सभी अपना रिज्यूमे ऐसा ही बनाते हैं, इतनी सारी स्किल्स लिख देते हैं, लेकिन उसका बेसिक भी नहीं आता है उनको। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एंड तो मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने 15 से 20 इंटरव्यूज़ दिए, बहुत ज़्यादा हेक्टिक। सोनीपत में इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए, गुड़गांव में, नोएडा में, और सोनीपत के पास ही है एक मतलब इंडस्ट्रियल एरिया टाइप बवाना, वहाँ भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। बट और एक बात बताऊँ, मुझे रिजेक्शंस इतना नहीं मिला जितना मेरा इंटरव्यू क्लियर होते होते रह गया। मैं एक बात बताती हूँ, गुड़गांव में मेरी जॉब बिल्कुल फाइनल हो चुकी थी, बैग्स वगैरह सब कुछ पैक हो गए थे। मुझे डिजिटल मार्केटर की मतलब ग्राफिक डिजाइनर की जॉब मिली थी। बैग्स वर पैक्ड, पीजी वाज फाइनल, लास्ट मोमेंट पे डिसीजन चेंज्ड। मेरा दिमाग जो है इतना ज़्यादा चल गया उस टाइम पे। ये भी मैं तुम्हें एक और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं इतना ज़्यादा एक ही वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। सो गुड़गांव वाला एक्सपीरियंस भी मैं तुम्हें दूसरी वीडियो में बताऊंगी। मैंने थोड़ा थोड़ा बता ही दिया है कि मेरे बैग्स भी पैक हो गए थे, पीजी भी फाइनल हो गया था। लास्ट मोमेंट पे मैं तुम्हें बताती हूँ, एक रात पहले बैग्स पैक, पीजी फाइनल, मुझे सुबह निकलना था, बट रात को ही मेरा दिमाग जो घूमा ना, मैंने पापा को बोला कि नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ ऐसे। सो या उसका एक्सपीरियंस मैं तुम्हें दूसरी वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ यू हैंडल्ड रिजेक्शंस। सच बताऊं तो मुझसे हैंडल नहीं हुआ भाई, मैं रो दी, मैं बहुत ज्यादा रोई हूँ भाई, बहुत ज्यादा। कांट इवन टेल यू गाइस कितना ज्यादा मुश्किल होता है एक एल्डर सिबलिंग के लिए। एल्डर, मैं अपने दोनों भाई बहन से बड़ी हूँ, ठीक है। तो जो प्रेशर मैं फील कर रही थी ना कि यार इनका क्या होगा, इनके लिए भी तो सोच रहा है मुझे, और अभी भी मैं सोचती हूँ ये चीज़, और ये चीज़ कोई गलत नहीं है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहिए। बट यार इतना ज़्यादा उस टाइम पे फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे, तो जो मेंटल प्रेशर मैंने अपने दिमाग में फील किया है ना, मतलब मैंने अपने मेंटल पीस की धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी। ओके सो देखो, रिजेक्शंस मुझसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं हुई, मैं बहुत ज़्यादा रोई। हर इंटरव्यूअर के रिजेक्ट करने के बाद मैं सच में बहुत ज़्यादा रोई कि यार क्या ही कर रही हूँ मैं लाइफ में। मतलब मैं ऐसे
शिवर करती थी मैं इंटरव्यू के टाइम पे कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। सो गाइज, मुझसे नहीं हुई रिजेक्शंस वगैरह हैंडल। मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई, मतलब घर वालों से छुप छुपा के मैं बहुत ज़्यादा रोई। और मुझे मार पड़ने वाली है इस ये वीडियो जब लाइव होगा तो मुझे मार पड़ने वाली है सच में, कि इतना ज़्यादा कौन अपने दिमाग पे बोझ लेता है। बट कोई नहीं। लेकिन मैंने एक चीज़ भी डिसाइड की थी कि अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो मैं अपना बिजनेस खोल लूंगी, और स्टार्ट भी हमने कर दिया। तो मतलब ये नहीं था कि रिजेक्शन मिली तो मैं बिल्कुल पागल हो गई, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सोच रखा था कि कुछ ना कुछ तो मैं करूंगी, चाहे मुझे कहीं से भी पैसे लाने पड़े, कहीं से भी जुगाड़ करके किसी से भी मांगना पड़े, बट आई विल डू समथिंग। क्योंकि भाई और ऑप्शन थोड़ी ना था, फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, और छोटे भाई बहन थे, सब कुछ करना था। तो यही लास्ट ऑप्शन था कि अगर जॉब ना भी लगी तो भी कुछ करना ही है। ऐसा नहीं था कि शादी हो जाएगी, पता नहीं क्या ही हो जाएगा, क्योंकि हमारी फैमिली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती इतनी कम एज में शादी को। हमारी मतलब मैं पूरा सिनेरियो बताती हूँ, हमारी पूरी फैमिली में ही सब बहुत ज़्यादा अच्छे से सेटल्ड हैं, और किसी की भी शादी ना 28 से पहले तो होती ही नहीं है, जब तक वो बंदा करियर में बिल्कुल स्टेबल नहीं हो जाता, जब तक हमारी फैमिली शादी नहीं करती हैं बिल्कुल भी। तो मेरे पास वो भी ऑप्शन नहीं था। और सच बताऊं तो मेरे एक बार दिमाग में ये भी आया था कि यार मुझसे अच्छी तो मेरी दोस्त है जिनकी शादी हो गई है, एटलीस्ट उनको इतना तो नहीं सहना पड़ता। बट आज मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने वो चीज कैसे सोची। आई एम सो हैप्पी गाइज कि आज मैं इस जगह हूं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इट अफेक्टेड योर मेंटल हेल्थ। मतलब जो रिजेक्शंस थी उससे आपकी मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट हुई। और ये मैंने पहले ही क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में ही बता दिया। मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मतलब मैं सोच रही थी कि निधि तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। मतलब मैं ये सोच रही थी, अभी मैं नहीं हो, ए भगवान कभी ये मैनिफेस्ट ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें बता ही रही हूँ। भगवान जी, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मैं अपनी ऑडियंस को बता रही हूँ, तो इसको आप सीरियसली तो मत लेना प्लीज। ओके। सो मैं अपने दिमाग में, भाई बहुत सोच समझ के बोलनी पड़ेंगी ये चीजें। तो मैं अपने दिमाग में ये सोच रही थी कि निधि तो कुछ नहीं कर पाएगी, जबकि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं ये सोच रही थी निधि तुझे तो कुछ भी नहीं आता, जबकि मुझे बहुत कुछ आता है। ओह माय गॉड, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि मुझे डर लग रहा है भाई मैनिफेस्ट ना हो जाए कभी ये चीज। क्योंकि मेरी काफी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो चुकी हैं गाइज। मुझे इतना अच्छा स्टूडियो मिल चुका है, मुझे जॉब मिल चुकी है, जो चीजें मैं सोचती थी हमेशा से कि काश मेरे पास एक कैमरा हो, काश मेरे पास एक माइक हो, काश मेरे पास सेटअप हो, वो आज मेरे पास है। तो मैनिफेस्टेशन तो मेरी अच्छी है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी गलत बोलूँ और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए। यही था, मेरी मेंटल हेल्थ ऐसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई, मैं बहुत ज़्यादा रोई। मैंने ये सब सोचा, मैंने अपने बारे में इतना बुरा बुरा सोचा कि निधि तू कुछ भी नहीं है, तुझे कुछ नहीं आता और तू कुछ नहीं कर पाएगी लाइफ में। तेरे घर वाले तो तेरी शादी भी नहीं करवाएंगे, अगर फेलियर हुआ तो शादी भी नहीं होएगी, तू कुछ नहीं कर पाएगी लाइफ में। ऑल ऑफ दैट नेगेटिव स्टफ मैंने सोचा था अपने दिमाग में, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात थी। लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल सच्चाई बताना चाहती हूँ, सो मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी कि भाई मैंने तो ना मेडिटेशन करी, मैंने तो ना ये सब किया, जर्नलिंग। वैसे मैंने मेडिटेशन और जर्नलिंग की, लेकिन वो मुझे बहुत कम हेल्प कर पाई। अभी मुझे हेल्प कर रही हैं वो चीज़ें, बट उस टाइम पे जब मैं इतना ज़्यादा परेशान थी, उस टाइम पे मुझे काफ़ी कम हेल्प किया मैनिफेस्टेशन और जर्नलिंग ने। अभी मुझे बहुत हेल्प मिल रही है मेडिटेशन और जर्नलिंग से। तो मैं तुम्हें कुछ झूठ नहीं बोलने वाली हूँ कि भाई मैंने मेडिटेशन करी, मैंने जर्नलिंग करी और मेरा ना बिल्कुल मेंटल पीस, मैं बिल्कुल शांत हो गई। ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन थी मेरे माइंड की। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा मीनिंगफुल क्वेश्चन मेरे भैया ने मुझसे पूछा है। इज
Is there anything in your graduation curriculum you would like to change, like any subject or syllabus etc? Of course भैया, मैं करना चाहती हूँ चेंज बहुत सारी चीजें। इज देयर एनी वन थिंग? नहीं, यहाँ आपको पूछना चाहिए था कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने एजुकेशन करिकुलम में या फिर ग्रेजुएशन में चेंज करना चाहती हो। सबसे पहले प्रैक्टिकल चीजें ऐड करना चाहती हूँ, जो कि हमारे कॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब कॉलेज के टीचर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज, मतलब ये चीज सच है, आप लोगों को भी पता है कि प्रैक्टिकल जो एक्टिविटीज थी वो बहुत नाम की थी हमारे कॉलेज के अंदर। तो प्लीज ये चीज बहुत ज्यादा चेंज करना जरूरी है कि हमें वो एक्सपोजर मिलना चाहिए कि कैसे आप आगे जाके चीजें फेस कर सकते हो। हमने अपना लिंक्डइन खुद बिल्ड करा इंटर्नशिप पे, हमने अपना जो भी मतलब लिंक्डइन पे जो भी ऑप्टिमाइजेशन होता है सब कुछ हमने खुद से किया। कॉलेज में कभी इतना ज्यादा हमें नहीं सिखाया गया इस चीज के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं खुद ये चाहती हूँ कि मैं अपनी वीडियोस के थ्रू अपने जो जूनियर्स हैं, और मैं हमेशा अपने जूनियर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ, हमेशा उनको जो भी क्वेरी होती है, जो भी क्वेश्चन होता है, मैं हमेशा उनकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ ताकि वो ये चीज़ फेस ना कर पाए। भाई बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब आप ये चीज़ें फेस कर रहे होते हो। तो मैं बहुत सारी चीज़ें चेंज करना चाहूँगी, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताऊँगी कि प्रैक्टिकल चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए हमारे ग्रेजुएशन करिकुलम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता है बिल्कुल भी। जब आप बाहर निकल के, अभी मुझे 3-4 महीने लगे अपनी फर्स्ट जॉब पाने के लिए। अगर मुझे बहुत सारी चीज़ें पहले पता होती, कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे हम इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, ना हमारा कुछ ऐसा एक्टिविटीज होती थी जिससे हम इंटरव्यू की स्किल्स वगैरह बिल्ड कर पाए, तो ये सब चीजें ऐड ऑन होनी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको कभी रिग्रेट होता है बीबीए का? देखो, वीडियो को मसालेदार बनाने के लिए मैं बोल सकती हूँ कि हाँ भाई, मुझे तो बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि मैंने बीबीए क्यों किया, मैंने क्यों किया बीबीए। लेकिन मेरी सोच ये है कि आप कुछ भी डिग्री कर रहे हो, कुछ भी एजुकेशन है आपके पास, कुछ भी मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मैटर करती हैं आपकी स्किल्स। एक 8th फेल लड़का भी जिसको वीडियो एडिटिंग आती है, वो अपने क्लाइंट्स अप्रोच करके बहुत सारे पैसे कमा सकता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि एक 8th फेल वीडियो एडिटर कितने ज्यादा पैसे कमा सकता है, जो आप अपनी MBA करके भी नहीं प्लेस हो सकते ना जिस सैलरी में, वो आज 8th फेल वीडियो एडिटर कमा सकता है। तो मैं हमेशा से ही ये सोचती हूँ कि कोई भी एजुकेशन है आपके पास, कुछ भी है, मैटर नहीं करता, आपकी स्किल्स ही मैटर करती हैं। और ये कोई ज्ञान के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, ये मैं सच में फील करती हूँ और ये सच भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट लाइफ कैसी है आपकी? व्हाट्स गोइंग ऑन? जॉब मिल गई आपको? कॉलेज ने हेल्प किया या नहीं किया? तो यस, मुझे जॉब मिल गई है एज अ कंटेंट क्रिएटर इन अ अच्छी, बहुत अच्छी कंपनी, इतना अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट, इतना मतलब तुम्हारे ना मन से क्रिएटिविटी तभी निकलती है जब तुम एक अच्छे इन्वायरमेंट में हो। और मैं सच में इतना ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ कि मेरे आसपास इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। मतलब मुझे ये वीडियो बनाने के लिए भी सर ने इतना ज़्यादा, मतलब इतना अच्छे से मोटिवेट किया कि हमें अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आलस आता है। आप कंपनी के लिए शूट करते हो जस्ट बिकॉज उसके लिए आपको पैसा मिलता है, बट आपको अपने लिए भी शूट करना चाहिए। एंड ये चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक हुई कि उनकी बात बिल्कुल सच है। हमें अपने लिए इतना आलस क्यों आता है? हम वो चीज़ जब ही करेंगे क्या जब हमें पैसा मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो शूट भी मैंने सर के कहने पे, मतलब सर के मोटिवेट करने पे की है। और आई एम सो 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 ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे लोग लाइफ में मिले हैं जो मुझे कुछ करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। मतलब ऑब्वियसली ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमें नीचे खींचना चाहते हैं, बट सच बताऊं तो मेरी लाइफ में 80-20% हैं
80% वो लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, लेकिन 20% ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते मैं कुछ करूं। और भाई सच बताऊं तो मैं उनका कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मेजोरिटी पे बिलीव करती हूँ। मेजोरिटी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे पास, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिलेटिव्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेरे जो जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ वहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो आई बिलीव इन मेजोरिटी। मेजोरिटी अच्छी है तो माइनॉरिटी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके या सो मुझे जॉब मिल गई, मैंने फ्लैट ले लिया, मैं अकेली रह रही हूँ अपने घर वालों से। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए ये चीज़। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे 15-20 दिन हो गए थे अपने घर वालों से मिले, और मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था। मैं सोचती थी कि यार आसान होगा, मतलब थोड़े बहुत टाइम तो मैं रही हूँ, लाइक 1 हफ्ता, बट यार फैमिली से अलग रहना अलग चीज होती है, और फैमिली से अलग एक जॉब के लिए रहना बहुत अलग चीज है। मतलब मैं जो फैमिली से अलग रही हूँ तो मैं जैसे किसी रिलेटिव के घर चली गई या फिर कहीं घूमने फिरने चली गई, लेकिन जो अपनी जॉब के लिए निकलना था मुझे फैमिली से दूर, इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी। इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी फॉर मी, और अभी भी मेरे लिए इजी नहीं हो रहा है। मेरे घर वाले मुझसे लिटरली 20 दिन बाद मिलने आए हैं, और आई वॉज लाइक, मैंने अपने भाई को ऐसे गले लगाया, मेरी सांसों में तू है समाया। कभी खुशी कभी गम वाला मोमेंट क्रिएट हो गया था हमारे लिए, एंड आई वॉज सो हैप्पी टू सी हिम, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा याद अपने छोटे भाई की ही आती थी। अब मेरी बहन इस बात को सुन के अगर कुछ जलती है, या फिर मेरी मम्मी को ऐसा होता है कि ओ माय गॉड हमारी याद नहीं आई इसको, तो इसकी ही याद आई, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। देखो मुझे आपकी भी याद आई थी, बट मुझे सबसे ज्यादा अपने भाई की ही याद आई थी। पापा की भी बहुत ज्यादा, मुझे अपने पापा और भाई की बहुत ज्यादा याद आई थी, जब मैं ऐसे 20 दिन के लिए इतने ट्रॉमेटाइजिंग जगह पे, मैं तुम्हें बताऊंगी अगले वीडियो में कि वो ट्रॉमेटाइजिंग जगह क्या थी। सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, कॉलेज ने आपकी हेल्प की या नहीं जॉब ढूंढने में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कॉलेज ने मेरी 0.00001% भी हेल्प नहीं करी, और वो 0.0001% हेल्प भी मैं ये कह सकती हूँ, मतलब पूरा 100% मैं इसलिए नहीं कहती हूँ क्योंकि मैंने वहां से बीबीए की है, एंड वो भी मैटर किया थोड़ा बहुत। और लेकिन असली मायने में बताऊं तो कॉलेज ने प्लेसमेंट के लिए कोई भी हेल्प नहीं की। मतलब मुझे बुरा इस चीज का लगा कि लास्ट ईयर भी हमारी प्लेसमेंट ड्राइव हुई थी हमारे सीनियर्स की, लेकिन हमारे टाइम पे कोई प्लेसमेंट ड्राइव हुई ही नहीं। मतलब भाई क्या हम लोग इतना भी डिजर्व नहीं करते थे कि एटलीस्ट एक प्लेसमेंट ड्राइव ही हो जाए, हमें थोड़ा प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस, बाहर से कोई, चाहे तुम नकली कंपनी बुला लो, लेकिन हम इंटरव्यू दे के देख तो लें एटलीस्ट। वो भी नहीं हुआ हमारे साथ। क्या ही कर सकते हैं, कॉलेज वालों को बोलते हैं तो वो लोग, मैं ये चाहती हूं कि हमारे जूनियर्स के साथ ऐसा ना हो, तो इसलिए हमने एक एचआर और रियल एस्टेट कंसल्टेंसी भी ओपन की है। उसके बारे में मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 24 मिनट्स का हो चुका है। सो या आई कांट लाइक एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो बहुत सारा कंटेंट है मेरे पास, मतलब चैट जीपीटी के बारे में, चैट जीपीटी ने कैसे मेरा दिमाग खराब किया, कैसे मैं नोएडा आई, कैसे मैंने अपनी फैमिली और कैसे सारी चीज़ें फेस की, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। सो मिलते हैं अगली और वीडियोस में, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैं अब अपलोड करूंगी कंसिस्टेंटली, और बहुत सारी स्टोरीज है तुम्हें बताने के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस आने वाली हैं, तुम सोच भी नहीं सकते हो क्या क्या हुआ है इन 3-4 महीने में। तो स्टे ट्यून्ड एंड
या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी इतना सारा प्यार। मेरे 401 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जब मैं वीडियो अपलोड नहीं भी कर रही थी तब भी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे। तो आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। थैंक यू सो मच गाइज, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया और अभी तो बहुत सारा सपोर्ट करना है। तुम देखते जाओ, ये तो कुछ भी नहीं है। 401 सब्सक्राइबर बताने में भी मुझे शर्म आती है। जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जाके। वीडियोस तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। अब कोई पूछेगा, इतना बड़ा सेटअप है, इतना सब कुछ है और सब्सक्राइबर्स सिर्फ 401। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे क्यों आएगी, तुम्हें आनी चाहिए। जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो। और या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।